नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आज 23 मई 2025 को हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी खबरें जो पूरा देश और दुनिया चर्चा में हैं। ये खबरें आपको लेटेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण समाचार से अवगत कराएगी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन और व्यापार से जुड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में तनाव के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ये समझौता 7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी दी थी कि अगर तुम हमारी पानी की सप्लाई रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोकेंगे। ये बयान भारत के इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित करने के बाद आया था। विशेषज्ञों का कहना है कि ये युद्ध विराम क्षेत्रीय शांति के लिए सकारात्मक है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता अनिश्चित है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका यूरेनियम समृद्धिकरण रोकने पर अड़ा रहा तो कोई परमाणु समझौता नहीं होगा। यह बयान वैश्विक कूटनीति में तनाव दर्शाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत रुकी हुई है। ताजिकिस्तान में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया, जो इंडोनेशिया और नेपाल में हाल ही में आए भूकंपों के बाद है। नेपाल में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इन घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। ये दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता पर असर डाल सकता है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर इजरायली दूतावास के मारे गए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। ये घटना मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को दर्शाती है। राष्ट्रीय समाचार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में भोपाल इंदौर हाईवे पर एक कार दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बरेली में नगर निगम की गाड़ी ने सो रहे एक मजदूर पर ट्रॉली पलट दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में राम मंदिर का दौरा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट आज रेस्टोरेंट संगठनों की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सर्विस चार्ज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यू दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई करेगा। खेल समाचार। टॉटनहम हॉटस्पर ने 21 मई 25 को बिलबाओ, स्पेन में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर यूरोपा लीग जीता। मनोरंजन समाचार। ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट ने कैंस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपनी उपस्थिति दर्ज की। व्यापार समाचार। भारतीय शेयर बाजार सपाट नोट पर खुला, सेंसेक्स 29.92 अंक नीचे रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-25 में रिकॉर्ड $398.71 बिलियन विदेशी मुद्रा बेची और भारत अपने मेड इन इंडिया मर्चेंट शिप फ्लीट का विस्तार कर रहा है। ये थी आज 23 मई 2025 की सबसे ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण खबरें। हमने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन और व्यापार समाचार कवर किए ताकि आपको पूरे दिन का ओवरव्यू मिल सके। ये खबरें न केवल देश विदेश के हालात दर्शाती हैं, बल्कि हमारे समाज, इकोनॉमी और कल्चर के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती हैं। शुक्रिया।